महाराज जी, आपसे ये पूछना है हमको कि ये भारत में हिंदू मुस्लिम जो चल रहा है, विवादित चल रहा है, इधर हिंदू कहता है मैं बड़ा, मुस्लिम कहता है मैं बड़ा, तो हिंदू तो बड़ा भाई है ये है, तो फिर विवाद जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम का, इस पर आपको कुछ सुझाव है क्या? देखो, पहली बात तो आपके अंदर की जो धारणा है कि बड़ा भाई, हाँ, ये पहले आप शब्द निकाल दीजिए। धर्म के प्रचार के रूप में आए अनेक देशों में, जब भारत इराक, सीरिया, टर्की, तेहरान तक फैला हुआ था, तो प्रचार पर करते करते क्या प्रचार किए कि सनातनियों के मंदिर को छीन लेते, उनके जरजोरू जमीन को छीन लेते। तो बहुत गलती की। औरंगजेब के जमाने में नहीं, जितने कुरान कलमा पढ़ कर के आए वो यही किए। यही तो आप लोगों की धारणा जो भारत में इनको फलने फूलने का मौका दे रही है, आपको ध्यान देना। हमारे ठाकुर जी का नाम क्या है? मोहन। जहां मोह न हो, जहां मद न हो, और ये किसको मानते हैं? मोहम्मद। हाँ, हम शंकराचार्य से प्रेरणा लेते हैं और वो मोहम्मद से प्रेरणा लेते हैं, तो दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। और दूसरी चीज, इस्लाम कोई धर्म है ही नहीं, ये मानसिक रूप से विकृत लोगों का एक समूह है जो दूसरे की जरजोरू जमीन पे अटैक कर रहे हैं, और इनको संरक्षण वहाँ के सामर्थ्य, सियासत की पार्टियों के माध्यम से और अनेक कारण से मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही इनको अवसर मिलता है, हाँ, ये तो मैं मान लेगा, वैसे ये एक अलग भाषा बोलने लगते हैं, वहाँ थोड़ा आतंक मचाते हैं। आतंक नहीं, ये जो पुस्तक में दिया जाता है कि शांति दूत है, पूरी दुनिया में अशांति के कारण यही लोग हैं जो कलमा कुरान पढ़ लिए हैं। मैं बता रहा हूँ ना, इनके अंदर मानवता के कोई लक्षण है ही नहीं। इनको कैसे भाई मान लोगे? ये भाई बनने लायक है? ये आपको बता देता हूँ, आज दुनिया में, भारत में ही नहीं, इराक, सीरिया, टर्की, तेहरान, कुर्द, म्यांमार, बर्मा, भूटान, नेपाल, तिब्बत, फिलीपींस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये सब भगवा का भूभाग था। आज सनातन धर्म अतिथि देव का नारा लगाते लगाते ऐसे लोगों को भारत में जगह दे दिया जो सनातन धर्म को खाने पे तुले हुए हैं। सनातन धर्म ही मानव समाज और बाकी सारे मत मजहब ये सब प्रेत आत्मा है जो मानवता को खाने पे तुले हुए हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि सियासतदारों को अगर समाज को, मानवता को बचाना है तो चीन से सीखें। जैसे उइगर मुसलमानों, उनको पनपने नहीं दिया जा रहा है, उनको, इनके साथ में हुआ व्यवहार हर जगह होना चाहिए। इनके अंदर कोई मानवता के लक्षण ही नहीं है, ये पर पीड़ा जानते नहीं। हमारे जहाँ तक समझ से हिंदू में हम 90-95 सही है ना, हमारे समझ 95 सही है, क्योंकि हम लोग उनको भी आदमी भाई के तुलना देते हैं। लेकिन उन लोगों में 95% ऐसा है क्योंकि देश भावना लगता है, जो कि हम कट्टरपंथी। आप ध्यान देना, हजारों हिंदुओं के बीच में 2-5 घर मुसलमान शांति सुकून से रह लेता है। सैकड़ों मुसलमान के बीच में 10-20 घर हिंदू रहना चाहे तो नहीं रहना। आप समझो मेरी बात को, ये जहाँ बहुसंख्यक होंगे तहाँ ये अपना कलमा कुरान और मौलवी का फातिया और महलूद सुनाना चालू कर देंगे। ये नाराए तकबीर का नारा लगाते हैं। नाराए तकबीर का नारा कब लगा था? जब मोहम्मद के नवासे को करबला की लड़ाई में यही मारे थे। वहां कोई बजरंग दल के सिपाही थोड़े गए थे, आरएसएस के लोग थोड़े गए थे, कोई अखाड़े का साधु फौज लेके नहीं गया था। ये लोगों की विचारधारा ही गलत है। ये आपस में जहाँ रहेंगे लड़ते रहेंगे, कटते रहेंगे, मरते रहेंगे, जब तक दूसरा रहेगा उसको मारेंगे, नहीं वो हट जाएगा तो आपस में लड़ेंगे। और दूसरी चीज बता दिया कि पथ और मजहब ये विवाद को जन्म देते हैं, और धर्म है सनातन जो लोगों को जोड़ना चाहता है। लेकिन सनातन धर्मावलंबियों को विचारने की बात है, ऐसे नालायकों को अपने से न जोड़ें।
आपको मैं इतिहास की एक बात बताता हूं। जब सारे राजा बौद्ध धर्म अपना रहे थे और सनातन परंपरा विलुप्त होने की कगार पे आई थी, तो उस समय मगध का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग और बृहद्रथ उस समय का राजा था, वो जो चंद्रगुप्त का पनाती। वो बोला मैं भी जाके बौद्ध धर्म अपनाना चाहता हूं। तो उस ब्राह्मण ने विचार किया कि अगर ये सम्राट बौद्ध धर्म अपना लेंगे तो सारे धरती से सनातन परंपरा विलुप्त हो जाएगी। उसने तलवार उठाया और राजा, ये मगध की सेना सेनापति के पीछे खड़ी है, न कि राजा के। और राजा का वध किया और खुद सिंहासन पे बैठा। और इसके बाद पुष्यमित्र शुंग को मालूम था कि ये बौद्ध मठों में ये विदेशी आक्रांता जो सनातनी परंपरा को नष्ट करने के लिए आए हुए यहीं पे शरण पाते हैं। इनको पहुंचाया तिब्बत के पार और इनको पहुंचाया फिर से इराक सीरिया। और जब तक बप्पा रावल की तलवार और पुष्यमित्र शुंग की धाक रही, तब तक के विदेशी आक्रांता भारत में हिम्मत नहीं कर पाए आक्रमण करने का। ये तो भारत को सियासतदारों ने, मतभेदी लोगों ने जात के नाम पे, पात के नाम पे, भाषा के नाम पे, रंग के नाम पे बांट करके सनातन के दुर्भाग्य का ग्रंथ लिख रहे हैं। और कभी यह बात आपके जैसे क्षत्रियों के मुंह से अच्छी नहीं लगती कि मुसलमान छोटा भाई है, हिंदू बड़ा भाई है। मुसलमान कभी हिंदू का भाई हो ही नहीं सकता है। ये बात अपने बाल बच्चों को बताइएगा, कभी नहीं। सबके ऊपर विश्वास करना, परंतु जो इसने कलमा और कुरान पढ़ लिया उसके ऊपर विश्वास बिल्कुल मत करना।